Hello students, welcome back to the Tantresar physics classes, and we are doing heavy problems, advanced level problems on rotation. बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने इसमें किए हैं और बेसिकली मैंने स्टार्ट से किया था आहिस्ते से. अब हम पहुंच गए हैं टू ए पर्टिकुलर पॉइंट वेयर वी कैन सॉल्व एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स फॉर दो स्टूडेंट्स हु एस्पायर to go for the advanced level IIT. I am picking questions from Erodo. I am picking questions from what you call as Pathfinder. So these are good books which are done at the national level, so that the Kashmiri students will also compete at the national level. That is what I am doing for the students. A uniform solid cylinder of mass m rests on two horizontal planks. A thread is wound on the cylinder. The hanging end of the thread is pulled vertically downwards with a constant force F. Figure दिया हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा. Find the maximum magnitude of the force F, which still does not bring about any sliding of the cylinder if the coefficient of friction between the cylinder and the planks is equal to K. Generally, in our books, the coefficient of friction is given by mu, but here it is in the Russian books it is given by K. Also find the maximum acceleration of the cylinder under this condition. पहले आप खुद सोचने की कोशिश करोगे what kind of a question it could be. बाद में जब आप फिगर देखेंगे तो और समझ आएगा. टू प्लैंक्स है, अगर मैं ऐसे बनाऊं which is not possible to make three dimensional figure on a two dimensional board. Possible है लेकिन I am not that, मतलब मैं उतना ड्रा नहीं कर पाता हूँ. और लोग ड्रा कर पाते हैं थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स ऑन द टू डायमेंशनल बोर्ड, मैं इतना आई कांट डू दैट. तो लेट मी ट्राई आउट. तो अगर ये प्लैंक है और दूसरा प्लैंक ये है, इन दो प्लैंक्स पर सिलेंडर है और वो वाउंड ऐसे किया है थ्रेड, और ऐसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं थ्रेड पर, और ये सिलेंडर इन प्लैंक्स के हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स के ऊपर रोल कर रहा है. तो अगर ये फोर्स ज़्यादा होगा तो समझ लो ये जो सिलेंडर है स्लिप भी कर सकता है. ठीक है, फिगर अच्छा नहीं बना, मैं फिगर को बनाने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं फिगर को लाता हूं. हैव ए लुक. फिगर को मैं लाता हूं. पहले तो फिगर को हम लाते हैं. चलो लाइए इस फिगर को. ये देखो फिगर है, ये है फिगर. ये सिलेंडर है विच रोल्स ऑन द टू प्लैंक्स, हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स, एंड यहां आप ये thread is wound on the cylinder and this thread is pulled down with a force and the cylinder rolls. अगर ये फोर्स मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा होगा, समझो ये जो सिलेंडर है ये स्लिप भी कर सकता है. हमें देखना है कि what is the maximum force applied here downwards so that this cylinder will not slip, it will roll over. वो क्वेश्चन. What is the maximum force? F max क्या है? चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं करना चाहूँगा मैथमेटिक्स. बाद में क्वेश्चन को मैं फिर से लाता हूँ. चलो क्वेश्चन को मैं फिर से लाता हूँ. आई विल लेट मी ट्राई टू गेट द क्वेश्चन अगेन. I will try to get the question again so that you have a ready reference of the question. अब देखो क्वेश्चन भी पढ़ो और फिगर भी देखो. A uniform solid cylinder of mass m rests on two horizontal planks. A thread is wound on the cylinder. The hanging end of the thread is pulled vertically downwards. With a constant force F. Right? Find the maximum magnitude of force F. Which still does not bring about any sliding of the cylinder. कितना मैक्सिमम फोर्स होना चाहिए? अगर उस मैक्सिमम फोर्स से ज़्यादा हो तो ये सिकिट करेगा, स्लाइड करेगा, लेकिन कितना मैक्सिमम फोर्स होना चाहिए ताकि ये तब भी
रोल करता जाएगा, इट विल रोल ऑन द टू प्लैंक्स। एक तो ये मैक्सिमम फोर्स निकालना है, दूसरा इसके सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी निकालना है। ऑब्वियसली अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सके तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आगे की ओर हम कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, अगर ये आगे प्लैंक्स पर ये जाएगा, आगे विद एक्सेलरेट करेगा, कौन सा फोर्स इसको आगे की ओर एक्सेलरेट करेगा, ये मुझे आप बताइए, आप मुझे बताइए ये कौन सा फोर्स होगा जो इसको आगे की ओर एक्सेलरेट करेगा। दिस फोर्स विल नॉट एक्सेलरेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये जो फोर्स है ये एक्सेलरेट नहीं करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स है, तो देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, देयरफॉर दिस फोर्स मस्ट बी कैंसल आउट बाय द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहां पर n है और यहां पर भी इस प्लैंक से भी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर n ही होगा, चलो n1 यहां पर भी n1, और दोनों मिलाकर अगर ऐड करूंगा मैं तो समझो कि टोटल नॉर्मल रिएक्शन n होगा। इस प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, इस प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, दोनों इक्वल ही होंगे क्योंकि सिमेट्री है और टोटल n है। और सेंटर ऑफ मास अगर ये है तो नीचे की ओर mgb फोर्स है वेट की वजह से। और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में कोई मोशन तो है नहीं, तो इसलिए मुझे बताइए व्हाट इज द इक्वेशन। अच्छा, इमीडिएटली लुकिंग एट द सिचुएशन, व्हाट इज द इक्वेशन दैट आई कैन राइट फॉर द वर्टिकल इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो वो इजी है, वो मैं लिख सकता हूं, दैट इज n, दिस n is equal to what, mg plus f, mg प्लस f। ये पहला इक्वेशन जो हम देखते ही लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो फोर्स है, सोचो जरा, अब ये फोर्स अगर ये सेंटर ऑफ मास c है, ये फोर्स है, ये वाला फोर्स है, तो दिस फोर्स विल क्रिएट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक, जब ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो ये टॉर्क किस ओर होगा जरा बताइए, वो टॉर्क दैट इज r क्रॉस f, ये इट विल बी क्लॉकवाइज ऐसे रोल करने की इसको कोशिश करेगा। ऐसे जब रोल करने की कोशिश करेगा तो दिस विल रोल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये जो है ये प्लैंक के साथ रब करेगा, रोल करने की कोशिश करेगा, तो इस प्लैंक के साथ रब करेगा, तो प्लैंक जब से रब करेगा बट इस पॉइंट का वेलोसिटी पीछे की ओर होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे की ओर होगा। ये भी यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स होगा और यहाँ पर भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अगर ये भी F1 है, ये भी F1 हो, टोटल मिलाकर सपोज फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड इज F। तो इसका मतलब जब ये प्लैंक्स पर रोल करने की कोशिश करेगा, जो पॉइंट्स प्लैंक्स को टच करते हैं, दैट विल हैव ए टेंडेंसी ऑफ मोशन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर फ्रिक्शन इज फॉरवर्ड। तो इन दो फॉरवर्ड फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, जो मैंने टोटल करके F कर दिया, जो अगर आप कहोगे F1 प्लस F2 तो वो भी F हो गया। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से it will move in the forward direction. Now my question is, what is the acceleration of this center of mass in the forward direction? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में यही फ्रिक्शनल फोर्स है और कोई फोर्स तो है नहीं। वर्टिकल डायरेक्शन में तो कैंसिलेशन हो गया फोर्सेस का, हाँ ठीक है, कैंसिलेशन फोर्स का हो गया, लेकिन आपको देखना पड़ेगा इन फोर्स में कौन सा ऐसा फोर्स है जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसमें ये फोर्स जो आपने पुल किया है ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, कि बिकॉज दिस फोर्स डज नॉट पास थ्रू द सेंटर। जब नॉर्मल रिएक्शन, जो दोनों सारे नॉर्मल रिएक्शन, दे पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास in the upward direction. mg also passes through the center of mass. So mg and this normal reaction are not going to create any torque about the center of mass. लेकिन ये जो फोर्स है, पुलिंग फोर्स डाउनवर्ड्स, इट विल क्रिएट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल आल्सो क्रिएट, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इज टेंजेंशियल एट द बॉटम और देयर इज r इज द रेडियस, तो फ्रिक्शनल Fr इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड। इस F की वजह से दोनों जगहों पर टॉर्क होगा, तो हम टोटल टॉर्क निकालेंगे इस F से, बिकॉज दिस F इज F1 एंड F1 इज दिस F, और ये टोटल जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इस टोटल नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल डिपेंड अपॉन द टोटल नॉर्मल रिएक्शन। जो निकालोगे F1 इज इक्वल टू ओके Kn1, दिस F1 इज इक्वल टू
एन के टू, हम इसी एफ को कहेंगे एफ इज इक्वल टू के एन, वो भी चलेगा, दैट इज शॉर्ट। दिस फ्रिक्शनल फोर्स, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू या के जो इसने दिया है के एन, ये वाला एन। तो नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये सिर्फ एक फ्रिक्शनल फोर्स ही है। तो आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज सिंपली फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय एम। ये हुआ एक इक्वेशन, ये हुआ दूसरा इक्वेशन, इजी। This is the shortest way of writing what? Newton's second law for masses. Newton's second law for masses, you know, that is F net is equal to mass into acceleration of the center of mass. F net, यहाँ तो F ही है, तो F net is F is equal to MAC, तो AC is equal to F by M. तो न्यूटन्स लॉ लिखने का भी ये भी तरीका है, ज़्यादातर इसी से लिखते हैं, F net is equal to MAC, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। F net इज द एक्सटर्नल फोर्स, उसका नेट निकालना पड़ता है, वेक्टर एडिशन करना पड़ता है, लेकिन AC इज इक्वल टू F net बाई M भी होगा। AC इज इक्वल टू F net बाई M, वो भी, ये भी चलेगा, ये भी जनरली ये लिखते हैं, लेकिन कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज नेट फोर्स डिवाइड बाई मास। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन। अच्छा, लेकिन अब ये दो इक्वेशन तो लिखे हमने। अब मुझे बताइए, ये जो फोर्स है और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स जो दोनों का ऐड है, व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय देम? सो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्सेस, टॉर्क इज इक्वल टू, बताइए किसके बराबर टॉर्क है? तो ये जो पुलिंग फोर्स है, इट प्रोड्यूस टॉर्क इन व्हाट डायरेक्शन? clockwise, and this frictional force produce torque, ये R ये है, F ये है, anti-clockwise. This produces clockwise torque and this produces anti-clockwise torque. तो ये subtract हो जाएगा टॉर्क, इस F और इस frictional force का जो टॉर्क है वो subtract होगा. They will not add up because this produce torque in one direction and frictional force produce torque in the other direction. It is anti-clockwise, it is clockwise. तो टॉर्क इज इक्वल टू, क्योंकि नेट है, नेट का जो इस एफ का ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आखिर में ये रोल आगे की ओर होगा। रोल आगे की ओर होने का मतलब यह है कि ये जो अल्फा ये ज्यादा है, एफ की वजह से ज्यादा होगा, तो रोलिंग इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो दिस एफ क्रिएट्स मोर टॉर्क देन फ्रिक्शनल फोर्स। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर माइनस एफ आर, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू आर। असल में ये एफ और ये एफ ये अलग अलग टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हमने इनको ऐड करके एफ बना दिया, और इस एफ को हमने, ये एफ जो है फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हम इस एन के साथ कनेक्ट करेंगे। असल में दिस एफ वन इज कनेक्टेड टू द एन वन एंड दिस एफ वन इज कनेक्टेड टू दिस एन वन, बट इट इज द सेम थिंग एज यू ऐड द normal reactions and then you add the frictional forces, and I want to find the total torque by this total frictional force, and total frictional force I will connect to that and total normal reaction. अच्छा, ये तो तीसरा इक्वेशन हो गया, ठीक। अब जाकर के मुझे बताइए, हाँ ठीक है, ये अल्फा और जो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन है उसका भी इक्वेशन है, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर, ये भी इक्वेशन है फोर्थ। और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किसके बराबर है? के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन एन। दैट नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट mg, it is mg plus f, because mg plus f will be balanced by the normal reaction upwards. So I will write k times n, what n is, okay, mg plus f. ये मैंने I wrote 5 equations of this, मगर ऐसा कोई नहीं है कि ये कोई नई इक्वेशन है, दीज आर वेल नोन इक्वेशन। अब ये सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, वेल नोन है। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड नॉर्मल इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस बिकॉज देयर इज नो मोशन इन द वाई डायरेक्शन, तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं। टॉर्क का इक्वेशन निकाल, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल ये है, इस फोर्स का टॉर्क निकालना है, फिर फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क निकालना है, दोनों का टॉर्क उल्टा है। और दिस इज वेल नोन इक्वेशन फॉर रोलिंग मोशन, एंड एफ मैक्स इज के एन या म्यू एन जिसको आप लिखते हो जनरली, इट इज एम जी प्लस एफ बिकॉज एन इज एम जी प्लस एफ। बस
अब मुझे निकालना है व्हाट इज दिस एफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन. दीज आर द टू क्वेश्चंस. इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, सो दैट देयर इज रोलिंग, नो स्लिपिंग. अगर मैक्सिमम फोर्स मैंने निकाला, अगर आप उस मैक्सिमम फोर्स से भी ज्यादा फोर्स नीचे की ओर यू पुल करोगे तो इट विल स्लिड और सिकिड. इट विल नॉट रोल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन द प्लैंक्स. तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, चलो इनको सॉल्व करना पड़ेगा अब इक्वेशंस को. आई वॉन्ट टू रब इट ऑफ. इसको मैं मूव करना चाहता हूँ, कैसे करें. चलो ठीक है. चलिए ऐसे करते हैं, अब नया करना पड़ेगा. चलो चलो ठीक है. तो हमारे पास इक्वेशंस क्या है. पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, n इज इक्वल टू I want to rub it off somehow. Just a minute. पहला इक्वेशन जो मेरे पास था वो था n इज इक्वल टू mg प्लस एफ. ये पहला इक्वेशन था. दूसरा इक्वेशन मेरे पास था, दूसरा इक्वेशन कौन सा था, AC इज इक्वल टू एफ बाई एम. तीसरा इक्वेशन क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर एफ. चौथा इक्वेशन क्या था, चलो इन दो इक्वेशन को रहने दो, इनको मैं लास्ट में यूज कर सकता हूं क्योंकि आई कीप देम इन माई माइंड. चलिए ओके, ये इक्वेशन लाओ पहले टॉर्क का. टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर एफ. तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, that is RF minus RF. It is frictional force, it is applied force in the downward direction. I is equal to 1 by 2 mr square, moment of inertia of a cylinder about the center of mass. Alpha is equal to AC by R, that you know, because AC is equal to alpha R, जो मैंने लिखा है, is equal to RF minus F. एक और ख़त्म हुआ और ये आर ख़त्म हुआ, तो इसका मतलब एक आर इसके साथ ख़त्म हुआ, एक दूसरा आर इसके साथ ख़त्म हुआ. तो 1 by 2 ma इज इक्वल टू एफ माइनस एफ. ठीक चल रहा है. तो दिस इज एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 1 by 2 ma. ठीक. अब ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है. अब ये जो इस एफ को वैल्यू देंगे आप कि इस एम ए सी को वैल्यू दोगे. हाँ, ए सी को वैल्यू दे दो. एफ इज इक्वल टू माइनस एफ इज इक्वल टू ये एफ प्लस एम ए सी इज इक्वल टू एफ. वो भी फ्रिक्शनल फोर्स हुआ इन दो को मल्टीप्लाई करने से. एम ए सी दैट इज एफ बाई 2, दैट इज 3f बाई 2. मुझे मिला रिलेशन बिटवीन applied downward force and frictional force. ये मुझे रिलेशन मिला. ठीक. What is maximum frictional force? Maximum applied force, so that there is always rolling of that cylinder which rolls on the planks in the forward direction. That is
एफ मैक्स इक्वल टू 3/2 ये वाला, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको एफ मैक्स कर दो, दोनों तरफ से मैक्स में, इसका भी मैक्स कर दो। चलो ठीक है, तो हमें मिला एफ मैक्स इज इक्वल टू ठीक, एफ मैक्स इज इक्वल टू हाउ मच, एफ मैक्स इज इक्वल टू 3/2 फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम? 3/2। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम? निकाल सकते हो आप, या है आपके पास? फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम इज इक्वल टू के एम जी प्लस एफ। इट इज के टाइम्स एम जी प्लस एफ मैक्स, ठीक, क्योंकि यहां एफ मैक्स है तो यहां पर भी एफ मैक्स आएगा। इट इज एफ मैक्स, चलो एफ एम लिखो, इज इक्वल टू 3/2 के एम जी, ओके, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो यहां पर है, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो और 3 से मल्टीप्लाई आगे चला कर दो, 3 प्लस 3 के एफ मैक्स, इसको यहां लाइए, एफ मैक्स को निकालिए कॉमन, एफ मैक्स को कॉमन निकालिए, इट इज 2 माइनस 3k इज इक्वल टू 3k एम जी, फिलहाल हो रहा है। नाउ एफ मैक्स फाइनल आंसर इज इक्वल टू 3 टाइम्स k एम जी डिवाइड बाय 2 माइनस 3k। आंसर, दिस इज द फोर्स वेयर, चलो मैं दिखाता हूं, दिस इज द फोर्स, ये मैंने बनाया, यहां पर जो आप फोर्स दे रहे हैं, मैक्सिमम फोर्स जो हमने निकाला, अगर उससे ज्यादा फोर्स दोगे आप यहां तो यह नीचे से स्लिड करेगा, उससे फोर्स कम देंगे आप तो यह रोल करेगा। उतना जितना फोर्स मैंने आप निकाल कर दिया उतना भी फोर्स दोगे तब भी रोल करेगा, उससे कम दोगे तो रोल करता रहेगा। इस एफ को जो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाला उससे ज्यादा दोगे तो स्लिड करेगा, ठीक। तो व्हाट इज एफ मैक्स नाउ? ए मैक्स, व्हाट इज ए मैक्स? What is Amex? What is Amex? Amex कैसे निकालेंगे आप? चलो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो Amex, आपको पता है कि जब मैंने ए निकाला, ए सी, दैट वाज एफ बाई एम, अभी हमने निकाल कर दिया, दैट वाज दिस फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड एफ, दैट वाज दिस फ्रिक्शनल फोर्स, इसका मास, दैट वाज द फॉरवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो व्हाट इज ए सी? दैट विल बी एफ मैक्स, ओके। ए सी इज इक्वल टू एफ, जो है ना फ्रिक्शनल फोर्स, से किसके बराबर था? वो पीछे इक्वेशन में मैंने लिया था। अच्छा चलो इसी से कर लेते हैं। एफ ए सी मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू, इज इक्वल टू एफ मैक्स बाय एम। व्हाट इज एफ मैक्स? दैट इज के टाइम्स एम जी प्लस एफ मैक्स डिवाइड बाय एम। लेकिन यहाँ फिर से ये एफ मैक्स आ गया तो वो तो प्रॉब्लम हो गया। चलो मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ एफ मैक्स का वैल्यू अगर देना चाहो तो, लेकिन आई कुड हैव डन इट इन ए वेरी अदर वे राउंड, लेकिन फिलहाल ये इसको आई कॉन्ट गेट रिड ऑफ दिस हियर। चलो ए सी इज मैक्सिमम इज इक्वल टू के बाय एम
mg प्लस व्हाट इज एफ मैक्स जो अभी निकला 3k mg डिवाइड बाय 2 माइनस 3 के अभी निकाला, ये आप देख सकते हैं अपने नोट्स, यू कैन चेक द नोट्स, अभी निकाला ये एफ मैक्स। मैं इसके बगैर भी कर सकता था बट आई हैव टू गो बैक टू द इक्वेशंस, आई नीड टू गो बैक टू द इक्वेशंस विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। तो ए सी एम मैक्सिमम एक्सेलरेशन इट इज के बाय एम, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करो 2mg माइनस 3mg के, ये मल्टीप्लाई करने से प्लस 3mg के डिवाइड बाय 2 माइनस 3k, इसको नीचे रख करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे आएगा तो नीचे 2 माइनस 3k आएगा। ठीक, इसको सीधे मल्टीप्लाई करो इसके साथ, फिर ये खत्म हुआ। ठीक, तो ए मैक्सिमम इज इक्वल टू के बाय एम इंटू 2mg डिवाइड बाय 2 माइनस 3k, m gets cancelled, so AC is equal to 2kg divided by 2 minus 3k. Answer: it is the maximum acceleration of the cylinder on the planks. अगर आप इसे ज्यादा एक्सेलरेशन देने की कोशिश करोगे, समझो ये स्किड हो जाएगा। इससे कम एक्सेलरेशन हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है। मैक्सिमम 2 kg divided by 2 minus 3k is the maximum acceleration. This was the problem, a good problem. Do it 2-3 times so that you can do small objectives yourself. इस क्वेश्चन को करने से एक बहुत सारी चीजें का मतलब पता चलता है। It becomes a project work. It becomes a, what you call as something where you need to involve your mind. Thank you. Don't forget to subscribe to my channel, Tantra Sir Physics Class. Thank you.